गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रवि के सरवनी स्वागत करता हूं आपका अपनी ऑनलाइन मैथ्स की क्लास में। जैसा कि हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं परसेंटेज पे, उसी के आगे के क्रम में ये आपका पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग खपत, मूल्य और खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन की बात किए थे। ठीक, मूल्य, खपत और खर्च से रिलेटेड ये लगभग आपके 13 से 14 टाइप लगभग क्वेश्चन थे ये। ठीक, ये करना था हमें, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें इसमें केवल एक क्वेश्चन हुआ था, जो लोग नहीं देखे हैं पहला वीडियो देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य को, किसी वस्तु के मूल्य को 20% कम कर दिया गया और उसकी मासिक खपत भी 10% कम कर दी गई, तो ज्ञात कीजिए उस व्यक्ति की मासिक आय में कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे। उसमें दोनों में वृद्धि की बात हो रही थी, यहाँ पर दोनों में कमी की बात हो रही है, और टोटल ओवरऑल हमसे पूछ रहा है कि आय में कमी। ठीक है, तो दो मेथड की बात किए थे हम लोग। बेसिक था, एक्स वाई था। तो बेसिक हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये था मूल्य, खपत और खर्च, ये तीन चीजें थी। इन दोनों का गुणनफल ये था आपका 100 रुपए प्रति किलोग्राम का मूल्य मान लिए थे। ठीक, 100 किलोग्राम अगर खपत हो रही है तो ये खर्च कितना हो जाता है एक महीने का? 10,000 रुपए। ये हम कल कर चुके हैं। ठीक है, फिर से देख रहे हैं। फिर जितना कम ज्यादा कर रहा है उतना कम ज्यादा कर दीजिए। कम कहे तो कम करिए, ज्यादा कहे तो ज्यादा करिए। तेरा मूल्य 20% कम, तो 20% कम करेंगे कितना हो जाएगा? 80 रुपए। ठीक, फिर ये तेरा 10% कम हो गया, ये कितना हो जाएगा? 90। अब इन दोनों का गुणनफल ये है, तो 9×72, ये आपका कितना हो गया? 72 रुपए। और पहले कितना था? 10,000 रुपए। हमसे पूछा है खर्च में कितने की कमी हुई प्रतिशत में। ठीक, तो पहला काम करते हैं, खर्च में जो कमी हुई वो निकाल लेते हैं। कमी कैसे निकालें? 10,000 से इसको घटा दीजिए 7200, तो कितना हो जाएगा कमी? 10,000 माइनस 7200 करें तो कितना हो जाएगा खर्च में कमी? ये आपका 2800। ठीक, 2800 रुपए की कमी हुई। लेकिन पूछा क्या है? आय में प्रतिशत कमी कितनी हुई। तो जो प्रतिशत कमी निकालेंगे आय में, तो जितनी कमी हुई उसको आप ऊपर लिखेंगे, और जिसमें से हो रही है इनिशियल वैल्यू कहाँ पे लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, और गुणे कितना? 100% करेंगे। ठीक, कैलकुलेट करेंगे, 1 2 0 कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, ये आ गया आपका 28% क्या हुआ? कमी। ये आपका आंसर आ गया। ये पहला टाइप था, सेकंड टाइप मतलब। ठीक है, ये आपका पहले मेथड से था, फर्स्ट मेथड। ठीक, बेसिक था। इसी को हम दूसरे मेथड से किए थे कल, एक्स वाई से, तो उससे भी कर लेते हैं सेकंड मेथड। एक्स वाई से यूज ऑफ एक्स वाई, यूज ऑफ एक्स वाई में बताया था कि ये लगभग 17-18 जगह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उससे। ठीक है, वो कल मैं बता चुका हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। देखिए क्या था, तीन चीजें हैं, मूल्य है,
खपत है और ये क्या था, खर्च था। ठीक, तो मूल्य में क्या बोला है, मूल्य में बोला है कि 20% कमी चिन्ह सहित लिखना है, तो -20। खपत में क्या बोला, 10% कमी, -10। तीसरा स्टेप में बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा 20 गुणे कितना हो जाएगा 10 और बटा 100। ये तीसरा वाला अपने से करना रहता है बस। ये आपका आ गया आंसर। कितने परसेंट का जो कमी आएगा खर्च में, ये आ जाएगा खर्च में कमी, प्रतिशत कमी। ठीक है, बस ये आंसर आ जाएगा। तो 20 10 ये दोनों तो जुड़ जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 0 0 कटेगा, आपका प्लस में 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा, ये बनेगा आपका -30 + 2, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा आपका -28%। ये माइनस इंडिकेट करेगा किसको, कमी को। खर्च में जो कमी हुई प्रतिशत, और प्रतिशत कमी कितनी हो गई, 28% की कमी हो गई। ठीक, तो ये 2 मेथड हुए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे इसके। ठीक है, अभी देखिए इसमें इन दोनों की बात किया, पहले टाइप में क्या था, दोनों में प्लस प्लस हुआ, दोनों में वृद्धि हुई थी। ये सेकंड टाइप था, तो इसमें दोनों में कमी हुई। अब इसमें वृद्धि करेगा, इसमें कमी करेगा, फिर इसमें कमी कर देगा तो इसमें वृद्धि, या इसमें वृद्धि करेगा तो इसमें कमी पूछेगा, इसी में खर्च में। फिर इसके बाद वाले में इन दोनों को कोई 3 चीजें हैं, कोई 2 लेकर क्वेश्चन बना देगा, तो 12 से 14 टाइप ये भी बन जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं आप। चलिए देखते हैं अगले टाइप पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला टाइप जो बनेगा इसका, तीसरा टाइप ये था, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तथा इसकी मासिक खपत में 10% की कमी कर दी जाती है, 10% की कमी कर दी जाती है। तो ज्ञात कीजिए इसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपका अगला क्वेश्चन हुआ। ठीक है सब कुछ वही है, मूल्य है, खपत है और खर्च है। ठीक, इन दोनों का गुणनफल ये होता है। ठीक है, इस पहले टाइप में क्या पढ़े थे हम लोग, जो पहला वीडियो था उसमें इन दोनों में पहले टाइप में हम लोग पढ़े थे कि मूल्य में वृद्धि किया, खपत में वृद्धि किया, पूछा खर्च में क्या परिवर्तन हुआ, ये पहले पार्ट में पढ़े थे। दूसरा टाइप अभी इसके जस्ट पहले पढ़े, इसमें कमी, इसमें कमी पूछा, इसमें क्या परिवर्तन। ये तीसरा टाइप है, तीसरे टाइप में यहाँ पर वृद्धि कर रहा है, देख लीजिए, कह रहा मूल्य में वृद्धि कर दी गई, लेकिन खपत में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, खपत में 10% की कमी कर रहा है। अब पूछ रहा है यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले दोनों में वृद्धि हुई,
पूछा खर्च में क्या परिवर्तन, फिर दोनों में कमी हुई, पूछा खर्च में क्या परिवर्तन। अब क्या होगा कि इसमें वृद्धि कर दिया, इसमें कमी कर दिया और पूछ लिया खर्च में क्या परिवर्तन। तो चौथा टाइप क्या बनेगा, अब इसको उल्टा कर देगा, यहाँ पर कमी कर देगा, यहाँ वृद्धि कर देगा, यहाँ पर क्या परिवर्तन। तो ये 4 वैरायटी था। ठीक, इन दोनों को पता था तो इसको पूछ रहा था। फिर इसके बाद क्या करेगा, इसको ले लेगा तो इसमें पूछ लेगा, कोई दो लेगा और तीसरे वाले में पूछ लेगा। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब सेम टाइप लगभग बन जाता। तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बेसिक की बात नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। बेसिक पहले जैसा ही है, आप लोग अपने से करिएगा, अब डायरेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था, एक्स वाई था फॉर्मूला या तो कह रहा है मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो +20, खपत में 10% कमी -10, ये आपका इसमें ये इसमें। तीसरा स्टेप आपको पता है इन दोनों का गुणा करना, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हुआ, -20 × 10 बटा कितना हुआ 100, ये अपने से करना है। ठीक, ये आपका आ गया। इतने परसेंट का जो आया है, यहाँ एक वर्ड आया परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब है वृद्धि या कमी दोनों हो सकता है, वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है प्रतिशत में। अगर ये प्लस में आएगा तो वृद्धि हुई, अगर माइनस में आएगा तो कमी हुई। तो देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको क्या हुआ है। तो 20 से 10 घट जाएगा, +10, 0 0 कटेगा, 2 और घटेगा तो ये कितना आया +8%। तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस इंडिकेट कर रहा है कि वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि हो गई। तो खर्च में क्या हुआ, 8% की वृद्धि हो गई। तो ये तीसरा टाइप था आपका। ठीक, कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने चौथा टाइप का क्वेश्चन। ठीक, यहाँ क्या कर रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। अब मूल्य में कमी कर रहा है तथा इसकी मासिक खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई। तो ज्ञात कीजिए इसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन। परिवर्तन वर्ड इंडिकेट कर रहा है वृद्धि या कमी। ठीक, वही टाइप है। अब आप लोग सोचिए, ये ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा होगा। ठीक है, देखिए कौन सा होगा। अब डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम खर्च में हमें प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है कितना होगा, तो खर्च में परिवर्तन हम लिख रहे हैं कितना होगा, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालना है। मूल्य में कमी किया तो -20, फिर क्या किया, खपत में वृद्धि किया तो +10। तीसरा स्टेप इन दोनों का गुणा, तो माइनस हो जाएगा 20 × 10 बटा 100। ये परसेंट में जो भी आएगा इतना ही आपका ये हो जाएगा खर्च में परिवर्तन। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, कितना आया -10, ये कितना हुआ आपका -10 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका -12%। अब ये -12% आ गया। ठीक, हाँ तो देखते हैं इसको, एक्स वाई से डायरेक्ट कर लिए, मूल्य में 20% कमी और ये खपत में 10% वृद्धि। ओवरऑल ये क्या हुआ 20 × 10 बटा 100 करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा -12%। ये आपका आंसर आ गया। अब ऑप्शन इस टाइप से दिया है, यहाँ माइनस में है तो अब माइनस में तो हमें कोई नहीं मिला, ना यहाँ माइनस ना यहाँ ना यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे। ऐसा नहीं करना है एग्जाम में कि आप इसको टिक कर दिए, माइनस देखे यहाँ पर माइनस नहीं मिला तो आप इसको टिक कर दिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो माइनस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कमी। तो 12% क्या हुई, कमी। तो 12% की कमी किसमें दिया है, सी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि आंसर आपका क्या बना, सी वाला। ठीक, तो इस ढंग से आपको करना है, थोड़ा सा ध्यान देके करना है। ये नहीं कि माइनस आप देखे नहीं मिला तो इनमें से कोई नहीं लगा दिए। तो करना क्या है आपको, यहाँ देखना है कि ये कमी मिली आपको 12% की, 12% कमी ये इंडिकेट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, सी वाला टिक करेंगे, आपका सी सही है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगले टाइप पे आते हैं। अभी अगला टाइप का, इसमें मात्रा दिया रहता है। ठीक है, अब बाकी आप अपने से कर सकते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई और उसके मासिक खर्च में 10% कमी हो गई। यदि वस्तु की प्रारंभिक खपत, यहाँ खपत की मात्रा दिया है किलोग्राम में, 30 किलोग्राम हो, तो ज्ञात कीजिए वस्तु की वर्तमान खपत कितने किलोग्राम। जो वर्तमान वाली खपत है वो किलोग्राम में पूछ रहा है, तो इसके लिए सबसे सही है आप बेसिक वाले से कर लीजिए। ठीक,
है तो दूसरा तरीका, लेकिन वो थोड़ा वो भी बड़ा हो जाता है, इससे अच्छा यही ठीक है, मूल्य खपत और ये खर्च, ये सबसे सही है। मूल्य कितना था 100 रुपए, आप मान लिए कि 100 रुपए 1 किलोग्राम का मूल्य मान लिए, और खपत प्रारंभिक खपत कितना दिया है 30 किलोग्राम, तो 30 किलोग्राम ये दिया है आपका, ठीक है, ये 100 रुपए 1 किलोग्राम का हम ये मान लिए हम, ठीक, और ये 30 किलोग्राम, तो खर्च कितना हो जाएगा ये आपका 3000 रुपए, ठीक, 3000 रुपए। अब बाद में मूल्य कह रहा है कि मूल्य 20% कम हो गया, तो 20% कम होकर कितना हो गया 80 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। बाद की खपत मान लीजिए आप x किलोग्राम, यही x निकालना है, और इन दोनों का गुणनफल क्या बनेगा, बोला कि 10% कमी हो जा रही है मासिक खर्च में, तो इसका मासिक खर्च 10% कम कर देते हैं, तो कितना बचेगा 90%, तो 3000 का 90% कितना हो जाएगा, या 300 कम हो जाएगा, 300 कम कर दीजिएगा कितना बचेगा 2700 रुपए, ठीक है। तो यक्स निकालना, तो ये 80 कहाँ जाएगा, इधर भाग में चला जाएगा, तो यक्स की वैल्यू जो आ जाएगी 2700 बटा 80, 0 0 काट दीजिए, ठीक, 2 से कट रहा है, 2 से काटिए, 2 4 को 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, और ये आपका हो जाएगा तो 5 10, 135 बटा 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 33 से 3 बटा 4 किलोग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये एक्स क्या था, ये प्रारंभिक खपत थी, वर्तमान खपत, ये आपकी आ गई वर्तमान खपत, वर्तमान खपत एक्स का मान, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें मात्रा पूछा है, लास्ट टाइप है इसका, ठीक है। अब आप उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे अपने से, ठीक। अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब संख्याओं से रिलेटेड हम बात करेंगे क्वेश्चन पे, इस पे टोटल बनते हैं आपके 24 टाइप के क्वेश्चन ये बनते हैं, ठीक है। तो 24 टाइप कैसे बनते हैं, यहाँ बोल रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% कम है, तो 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, कम देगा, हो सकता है बोल देता है अधिक है, हो सकता है कम और अधिक दोनों साथ में दे दे, ठीक है। तो यहां से 8 टाइप बनेगा, यहां से 8 टाइप बनेगा, और यहां से 8 टाइप बनेगा, तो ये वाला एक ले लेते हैं, 8 टाइप कर लेते हैं, फिर बाकी आप दो आप अपने से कर सकते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट तरीका सब कुछ वही रहेगा। तो ये 4 क्वेश्चन मैं इस पे लिखा हूं, अभी पहले 4 करते हैं फिर इसके बाद 4 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% कम है, तो ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, फिर पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। पहले हम ये 4 टाइप कर लेते हैं, फिर 4 टाइप अगले आते हैं, ठीक है। तो करना कैसे ये देखते हैं, टोटल जो बनेंगे ये 24 टाइप से बन सकते हैं 3 वैरायटी पे, ठीक। तो 4 करते हैं, कौन सा कर रहा है, कम कम दिया है, कम की बात कर रहा है, ठीक है। हो सकता है अधिक पे बना दे, हो सकता है कम और अधिक दोनों बना सकता था, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है, देखिए कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है दो संख्याएं तो यहाँ पर चार चार क्वेश्चन अभी हमने लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन और भी बनेंगे इसी पे, पहले ये 4 सॉल्व कर लेते हैं फिर अगले 4 पे आते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% कम है, तो ज्ञात कीजिए, ठीक। ये 4 क्वेश्चन है, तो संख्याएं मान लीजिए पहली दूसरी तीसरी, कंपेयर किसमें से करवा रहा है, तीसरी संख्या से, तो तीसरी से करवा रहा है तो तीसरी को 100 मान लीजिए, और क्रमशः बोला है क्रमशः 20% कम, तो 20% कम जो होगी वो पहली संख्या कितना हो जाएगा 80, और फिर ये आपका 30% कम है दूसरी वाली, तो ये कितनी हो जाएगी 70। तो ये संख्याएं हो गई पहली दूसरी और तीसरी, तीनों संख्याएं आपके पास आ गई।
अब पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का सॉल्व देखते हैं। ये आपका पहला वाला है, तो इसमें क्या करना है, कह रहा पहली संख्या मतलब 80, दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, कह रहा 80 जो है इस 70 का कितने परसेंट है। तो निकालेंगे कैसे परसेंट में, कह रहा जिसकी वैल्यू निकालना ऊपर, पहली संख्या दूसरी संख्या का वाला हमेशा नीचे, और परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। ठीक, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो पहली संख्या कितनी थी 80, दूसरी संख्या 70 और गुणे कितना 100%। कैलकुलेट करेंगे कितना बन जाएगा आपका 800/7%। ये आंसर आ गया आपका 800/7%, ये पहला आंसर। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा वाला ये था आपका, देखिए दूसरे में क्या है, कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, यानी कि हमें ये परसेंट में ही निकालना है इसको भी। दूसरी संख्या, कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो टोटल कौन सा हुआ पहली संख्या, और गुणे कितना 100%। जब सॉल्व करें तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो गई थी 70, और ये 80 और गुणे कितना 100%। कैलकुलेट करें तो 20 4 बार में, 20 5 बार में, 7 का 35, ये अभी कट रहा, 2 दूनी 4, 2 से काट दिए कितना है 35, 5 5 25, 5 15 2 17, 175/2 परसेंट लिख सकते हैं आप, या तो और सॉल्व करना चाहें तो और कर सकते हैं। ठीक है, ये बनेगा 2/16, 2 7 14, 2 5 10, 87.5%, ये लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये आपका दूसरे का आ गया। ठीक, तो 2 कर लीजिए पहले। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक, तीसरा सॉल्व कैसे होगा ये आपका, कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए पहली संख्या 80 है, दूसरी संख्या कितनी होगी 70। तो कह रहा पहली संख्या मतलब 80, किसमें से 70 से, दूसरी संख्या मतलब 70 से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए अधिक, यहाँ देख लीजिए ये 70 है, ये 80 है, तो पहले अधिक निकाल लीजिए। पहली संख्या मतलब 80, दूसरी संख्या मतलब 70 से कितने परसेंट अधिक है, इन दोनों के बीच क्वेश्चन बन रहा। तो ये 80 70 तो कितना अधिक हो गई 10 अधिक हो गई, किसमें से 70 से बोल रहा। तो प्रतिशत में जब निकालेंगे तो 70 को कहाँ रखेंगे नीचे, और गुणे कितना 100%, 0 0 कटेगा, ये बन जाएगा 100/7%। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चौथा भी देख लेते हैं, चौथे क्वेश्चन का सॉल्व क्या बनेगा, कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। ठीक, अब यहाँ पे ये कह रहा है दूसरी संख्या मतलब कौन सी 70, किसमें से 80 से कितने परसेंट कम है। तो पहले कमी देख लीजिए कितना कम दिख रहा है, ये 80 है, ये 70, कितना कम हुआ 10 कम हुआ। तो 10 को आप लिख दिए, प्रतिशत में निकालेंगे कमी, तो 10 कम हुआ, किसमें से कंपेयर हो रहा 80 से, तो 80 कहाँ रखेंगे नीचे, और गुणे कितना 100%। कैलकुलेट करेंगे 20 4 बार में, 20 काटेंगे 5 बार में, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 5 25, ये आ जाएगा आपका 12.5%। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये 4 वैरायटी क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व किया हूँ, अभी 4 टाइप और इसी स्टेटमेंट पे बनेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये 4 कर लीजिए, फिर अगले 4 पे आते हैं। अब ये नेक्स्ट 4 टाइप के क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, 4 फिर ये 5वां 6वां 7वां 8वां, ये पहली वैरायटी पे 8 टाइप थे। ठीक, तो ये कह रहा तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, 5वां वाला। तो अब देखते हैं 5वां, यहाँ से 5वां सॉल्व क्या बनेगा। कह रहा तीसरी संख्या कौन सी 100, कह रहा पहली संख्या का कितने परसेंट, यानी कि 100 80 का कितने परसेंट है। इन दोनों के बीच क्वेश्चन बन रहा 80 और 100 के बीच। कह रहा तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट, मतलब 100 80 का कितने परसेंट। तो कैसे निकालेंगे, परसेंट में हमको वैल्यू निकालना है। तीसरी संख्या पहली संख्या का वाला हमेशा नीचे, और गुणे 100%। कैलकुलेट करें तो तीसरी संख्या कितनी थी 100, पहली संख्या आपकी 80, और गुणे 100%। कैलकुलेट करेंगे 20 4 बार, 20 5 बार, काटे इसको 4 से 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, 25 25 125%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, 5वां आंसर आ गया आपका।
छठा देखते हैं, ये वाला आप देखते हैं। कह रहा तीसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है। क्वेश्चन इन्हीं दोनों के बीच बन रहा है। अब अधिक में पूछ लिया है कि तीसरी संख्या मतलब 100 80 से कितने परसेंट अधिक है। तो पहले अधिक निकाल लेते हैं। तो अधिक निकालेंगे तो 100 से 80 घटाएंगे, कितना अधिक हो गया 20 प्रतिशत अधिक पूछा। तो जितना अधिक या कम होता है ऊपर रखते हैं, और जिसमें से कंपेयर करवा रहा है उसको कहाँ पे, नीचे। तो तीसरी संख्या बोला है 100 80 से, तो 80 कहाँ रखेंगे नीचे, और गुणे कितना 100%। और कैलकुलेट करेंगे 20 4 बार में, 4 से काटे कितना आया 25। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 25%। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन, पांचवा और छठवां हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब सातवां देखते हैं, सातवां और आठवां। ठीक, कह रहा तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। क्वेश्चन अब इन दोनों के बीच बन रहा, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि तीसरी संख्या कह रहा है मतलब 100, दूसरी संख्या का मतलब 70 का कितने परसेंट। कैसे निकालेंगे परसेंट में वैल्यू किसकी निकालना, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का मतलब 70 टोटल बन जाएगा, दूसरी नीचे रहेगी का वाला, और गुणे कितना 100%। कैलकुलेट करेंगे इसको तो तीसरी थी 100, दूसरी हो गई 70, और 100 से मल्टीप्लाई 100% से, 0 0 कैंसिल, कितना बन जाएगा आपका 1000/7%। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, सातवां। आठवां भी देख लेते हैं, लास्ट टाइप है इसका। कह रहा तीसरी संख्या, तीसरी संख्या मतलब 100 दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है। 70 से 100 कितने परसेंट अधिक है। तो पहले अधिक देख लीजिए कितना दिख रहा है, ये 70 है, ये 100 है, तो अधिक कितना हुआ 30। तो 30 डायरेक्ट लिख दिए। प्रतिशत में पूछा है कितने परसेंट अधिक है, कंपेयर किससे हो रहा है, दूसरी से, यानी 70 को नीचे रखेंगे, और गुणे कितना 100%। 0 0 काट दिए, कितना बना आपका 300/7%। ये आंसर आ गया आपका। ठीक, 8 वैरायटी के, ये 8 टाइप के क्वेश्चन पहली वैरायटी पे हुए, कहां पे, जिसमें दोनों में कम की बात किया था। अब 8 टाइप के क्वेश्चन अधिक की बात करेगा, वहां बनेंगे। फिर कम और अधिक दोनों दे देगा, वहां बनेंगे, वो आप सेल्फ करिएगा। ठीक है, तो ये 8 टाइप हमने पूरे कराए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगले वैरायटी पे अगर दो संख्याओं की बात करेगा, 2 बार बढ़ाएगा, 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा जब 2 की बात करेगा। ठीक, 3 की बात करें तो और भी बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं, दोनों बार वृद्धि हो जाए तो पूछेगा मूल संख्या के मान में क्या परिवर्तन हुआ। दोनों बार कमी हो जाए, ठीक, पहले वृद्धि करे फिर कमी करे फिर पूछ लेगा, पहले कमी कर दे फिर वृद्धि कर दे तब पूछ लेगा। जैसे यहाँ क्या कह रहा है कि किसी संख्या के मान को 20% बढ़ा दिया गया, पहले बढ़ा दिया गया, ठीक, पुनः प्राप्त संख्या के मान को 30% बढ़ा दिया गया, यानी कि फिर बढ़ा दिया गया। तो कह रहा ज्ञात कीजिए मूल संख्या के मान में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। मूल संख्या के मान में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा। पहला टाइप ये बनेगा जब 2 बार बढ़ाया गया तो मूल संख्या में। दूसरे में कह सकता था, इसी में दूसरा टाइप बन सकता था, ये पहला टाइप है, दूसरा टाइप ये बनता, तीसरा यहां से बन सकता था, चौथा यहां से बन जाता। ठीक, दोनों मान को घटा सकता था कि 20% घटा दिया फिर 30% घटा दिया तो मूल संख्या के मान में क्या परिवर्तन हुआ। तीसरा टाइप क्या होना था, 20% बढ़ा दिया और इसको बोलता 30% घटा दिया, तो तीसरा टाइप बन सकता था। चौथा बन सकता है, इसको घटा देगा इसको बढ़ा देगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, बाकी फिर आप अपने से कर लेंगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो हम पहले टाइप पे ही बात करेंगे। तो देखिए देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या के मान को, तो दो तरीके बेसिक देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो बेसिक मेथड, फर्स्ट मेथड। कह रहा किसी संख्या के मान को 20% बढ़ा दिया गया, संख्या मान लीजिए संख्या कितनी है, मूल संख्या मान लेते हैं। जो मूल संख्या है ये मान लिया आप 100 है, 20% बढ़ गया तो बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 120।
100 माने थे, 20% बढ़ गया तो कितना हुआ 120। कह रहा है प्राप्त संख्या के मान को पुनः 30% बढ़ा दिया गया, अब फिर 30% बढ़ गया। तो 120 का 30% कितना हो जाएगा, एक ये निकालेंगे 120 का 30%, तो 120 गुणे 30 बटा 100 करेंगे, ठीक, जीरो कैंसिल, तो कितना हुआ 36। तो 30% बराबर कितना हुआ 36 बढ़ जाएगा, तो 106, इसमें 120 में 36 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका 156। ठीक, कह रहा है कि मूल संख्या के मान में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मूल संख्या क्या थी 100 माने थे, 100 से कितना हुआ 156 हो गया, तो कितने परसेंट बढ़ा 56% की वृद्धि हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 56% की वृद्धि। ठीक, या तो आप डायरेक्ट कर सकते थे एक्स वाई लगा के, पहले कितना बढ़ा 20% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, ओवरऑल हमको निकालना था कि ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो ये निकालते कैसे हैं, प्लस प्लस का गुणा करेंगे, यहाँ पे ये बनेगा 20 गुणे 30 और बटा कितना 100, ये आ जाएगा आपका आंसर कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई ओवरऑल। ठीक, प्रतिशत वृद्धि जो भी बनेगी ये आपका आ जाएगा कि कितने परसेंट की ये वृद्धि करेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 20 30 50, जीरो जीरो कैंसिल, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो बन जाएगा 56%। तो ये आपका दूसरा मेथड हो जाएगा, सेकंड मेथड। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहला मेथड ये बेसिक, दूसरा मेथड एक्स वाई वही है। ठीक है, तो कर लीजिए इसको। तो आते हैं अगले टाइप पे। अब अगले टाइप में क्वेश्चन कौन सा लिया जाएगा, जनसंख्या से रिलेटेड। ठीक है, इसमें दो वैरायटी पे क्वेश्चन बनेंगे जनसंख्या से रिलेटेड। देखिए क्या क्या बन जाएगा, दिखाते हैं आपको। अभी इसमें बहुत ढेर सारे टाइप बाकी हैं। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट टाइप है। जनसंख्या, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं। मेन चीज तो दो टाइप बनता है। दो टाइप कैसे, अगर शुरू की जनसंख्या दिया है, मान लीजिए शुरू की है और बाद की, शुरू वाली पता है तो बाद वाला पूछेगा, पहला टाइप तो ये बनेगा। ठीक, दूसरा क्या बनेगा टाइप, अगर शुरू वाला मान लीजिए बाद वाला पता है तो शुरू वाला पूछेगा। मेन बेसिक दो टाइप बनते हैं। ठीक, अब फिर इसी दो टाइप पे क्या करेगा, 2 साल की बात करेगा, 3 साल की बात करेगा, वृद्धि की बात करेगा, कमी की बात करेगा, वृद्धि और कमी दोनों की बात करेगा। ठीक, तो 3 टाइप यहां से बन जाएंगे इसके 2 साल पे। ठीक, 3 टाइप ये बन जाएंगे, 3 दूनी 6 टाइप, और 3 टाइप इसके भी बन जाएंगे ये यहां से। ठीक है, तो 3 3 6 टाइप ये बन जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 टाइप ये बन जाएंगे। और फिर इसके बाद एक चीज और कर सकता है ये, इसमें वृद्धि कमी 2 साल पे बात करेगा तो इतना 3 साल पे। हाँ ठीक, और एक चीज और हो सकता है कि ये जो वृद्धि या कमी करेगा समान दर से करेगा और अलग अलग दर से। ठीक है, तो कुल मिला के 12 से 14 टाइप ये आपके बन जाएंगे। 12 से 14 टाइप लगभग जनसंख्या में भी क्वेश्चन बन जाएंगे। और जनसंख्या के टॉपिक से एक क्वेश्चन लगभग लगभग मिल जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा तीसरा पार्ट आएगा। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू इन सारे वीडियो को देखते चलिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको ठीक लग रहा है। मेरी ये गारंटी है कि अगर आप कंटिन्यू इन सारी चीजों को करते जाएंगे तो क्वेश्चन आप एक भी सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं चैप्टर जब समाप्त होगा पूरा, ठीक है, ये लगभग 100 टाइप बनेंगे, 100 से ज्यादा ही बन जाएंगे। जब सारे टाइप समाप्त हो जाएंगे तो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा यहाँ पे। तो इससे आप पढ़ने का तरीका भी आपका अच्छा रहेगा। जो मैं पहले भी बताया था कि पहले सिलेबस आप रखिएगा, सिलेबस के बाद फिर आपको क्या करना है, नोट्स जो आप बना रहे हैं नोट्स, और तीसरा क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कह सकते हैं या पेपर कह सकते हैं। ये 3 चीज बस पकड़ना है। ठीक, अगर ये 3 आप सिस्टमेटिक चलेंगे तो मेरी गारंटी सिलेक्शन होगा, और पूरा दम लगा देंगे, एक सिंगल क्वेश्चन भी छूटने नहीं देंगे। ठीक है, एग्जाम आप कोई दीजिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, यूपी टेट, कुछ भी एग्जाम दीजिए,
उसमें अगर अर्थमेटिक आ रहा है, परसेंटेज आएगा, तो उससे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे पार्ट लगेंगे, 7-8 पार्ट, हो सकता है ज्यादा बन जाए, 10-12 पार्ट बन जाए, ठीक है। तो कंटिन्यू करके आप देखते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।